दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे तमिलनाडु के चुनावी सर्वे की, लेकिन उससे पहले आपका ध्यान हम जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर खींचेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले में 28 से अधिक लोग शहीद हो गए। तो क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि आखिर यह दंगा कैसे हुआ, इसका जवाब देश को दे? क्या सरकार इसका जवाब दे पाएगी कि पाकिस्तानी घुसपैठिए हमारे देश की सीमा में कैसे घुसे, उन्हें बारूद कैसे मिला और किस प्रकार से 2000 लोगों की सिक्योरिटी के लिए एक भी जवान पहलगाम में नहीं था? क्या इसका जवाब हमारी देश की सरकार दे सकती है? अब क्या भारत में हिंदू होना भी गुनाह है? पहलगाम से जो संदेश आया है उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पहले आतंकवादियों ने पूछा हिंदू हो, अगर नहीं तो उसे गोली मार दी। जिसने कलमा पढ़ा उसे छोड़ दिया गया और बाकी सबको गोली मार दी गई। क्या अब इस देश के अंदर हिंदू होना गुनाह है? पहलगाम हमले को लेकर सरकार को जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए और बताना चाहिए कि आखिरकार पाकिस्तानी घुसपैठिए हमारे देश में कैसे घुसे। हमारे देश में हमारे ही देश के अंदर घुसकर हमारे ही लोगों को उन्होंने मार दिया। आखिरकार ये कैसे संभव हो सकता है? 2000 लोगों के लिए एक भी सिक्योरिटी गार्ड हमारी सरकार व्यवस्था नहीं कर पाई। ये बहुत ही निंदनीय है। आप इसके समर्थन में कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपका इस पर क्या सोचना है। अब हम बात आगे की इस वीडियो में कर लेते हैं तमिलनाडु पर। तो दोस्तों तमिलनाडु के अंदर तिरुवरूर में 6 सीटें आती हैं, जिसमें 4 सीटें कांग्रेस पार्टी और 2 सीटें एनडीए, 0 सीट अन्य के अंदर जाएगी। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं चेन्नई की 22 सीटों की, चेन्नई की 22 में से 17 लोकसभा की सीटें जा रही हैं कांग्रेस पार्टी के खाते के अंदर। 2 लोकसभा की 5 लोकसभा की सीटें जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी खाते में। वहीं अगर हम बात करते हैं कांचीपुरम जिले की 3 विधानसभा सीटों की, तो 3 लोकसभा की सीटें विधानसभा की सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। वहीं बात चेंगलपट की करें 6 सीटों की, 4 सीटें जा रही हैं यहां पर इंडिया गठबंधन के खाते में, तो 2 सीटें जा रही हैं एनडीए गठबंधन के खाते के अंदर। वहीं दोस्तों हम बात रानीपेट की 4 विधानसभा सीटों की करें, 2 सीटें इंडिया गठबंधन के अंदर जा रही हैं, तो 2 ही सीटें एनडीए के खाते के अंदर जा रही हैं। वहीं दोस्तों हम बात वेल्लार की 5 सीटों की करें, तो दोस्तों 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन के खाते में जीत, तो 2 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं। वहीं बात तिरुपरूर की यहां पर बात करें 4 सीटों की, तो दोस्तों 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में, 2 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं। वहीं अगर हम बात कृष्णगिरी की 6 सीटों की करें, 5 सीटें यहां पर इंडिया गठबंधन, 1 सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। धर्मपुरी की 5 सीटों में हमें यह पता लगता है कि इंडिया गठबंधन 3 सीटों पर मजबूत है और 2 सीटें एनडीए के खाते में। तिरुवन्नामलाई की बात करें 8 सीटों की, तो दोस्तों 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन, 2 सीटें एनडीए के खाते में और 1 सीट जा रही है दोस्तों अन्य के खाते के अंदर यहां से। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों विल्लुपुरम की 7 विधानसभा सीटों की, तो 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन के खाते में जीत, तो 4 सीटों पर एनडीए के खाते में जीत जा रही है यहां पर। वहीं अगर हम बात कल्लाकुरुचि की 4 विधानसभा सीटों की करें, तो 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर जा रही है, 2 सीटें जा रही है एनडीए गठबंधन के खाते में। वहीं हम बात अगर दोस्तों सेलम जिले की करते हैं 11 विधानसभा सीटों की, तो 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन के खाते में, 4 सीटों पर एनडीए गठबंधन के खाते में जीत जा रही है। नमक्कल की 6 सीटों की बात करें, 3 सीटें दोस्तों इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, 3 सीटें जा रही हैं एनडीए गठबंधन के खाते के अंदर। वहीं हम बात इरोड़ की 8 विधानसभा सीटों की करें, तो 5 विधानसभा की सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में, 3 विधानसभा की सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है। वहीं बात नीलगिरी की 3 सीटों की करें, तो दोस्तों 3 की 3 सीटें एनडीए के खाते के अंदर जाने की संभावनाएं हैं। वहीं अगर हम बात तिरुपरूर की 8 सीटों की करें, तो 4 सीटें इंडिया गठबंधन, 3 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में, तो 1 सीट जा रही है दोस्तों अन्य के खाते के अंदर। वहीं अगर हम बात करते हैं कोयम्बटूर की 10 सीटों की, तो 7 विधानसभा की सीटें इंडिया गठबंधन, 3 विधानसभा की सीटें एनडीए गठबंधन अन्य के खाते में, 0 सीट जा रही है। वहीं हम बात डिडीगुल की 7 विधानसभा सीटों की करें, तो 4 सीटें इंडिया गठबंधन, 3 सीटें एनडीए गठबंधन, 0 सीटें अन्य के अंदर जाने की संभावना है। वहीं बात करूर जिले की करें 4 सीटों की, तो 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में, 2 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते के अंदर जा रही है, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वहीं बात तिरुचिरापल्ली की करें, तिरुचिरापल्ली के अंदर 9 सीटें आती हैं, 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन, 3 सीटों पर एनडीए गठबंधन जीत हासिल कर रहा है। वहीं बात पेरम्बलूर की 2 सीटों की करें, तो 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर जा रही है, एनडीए अन्य का खाता यहां नहीं खुलेगा। वहीं बात अरियालूर की करें 2 सीटों की, तो दोस्तों दोनों की दोनों सीटें इंडिया गठबंधन हासिल करेगा, एनडीए का अन्य का दोनों का यहां पर खाता नहीं खुलेगा। वहीं बात कोडालोर की 9 विधानसभा सीटों की करें, तो 7 विधानसभा की सीटें इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर, तो 2 सीटें एनडीए के खाते में जाएंगी। वहीं बात
मल्ला दुबरई की करें 3 सीटों की तो 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर यहां से जाएंगी। वहीं बात नागपट्टिनम की 3 सीटों की करें तो 1 सीट इंडिया गठबंधन, 2 सीटें एनडीए के खाते के अंदर जाएंगी। वहीं अगर हम बात तिरुवरूर की 4 सीटों की करें तो 2 सीटें इंडिया गठबंधन, 2 सीटें एनडीए गठबंधन, तो 0 सीटें के अंदर जाएंगी। वहीं बात तंजावुर की 8 विधानसभा सीटों की करें तो 7 विधानसभा की सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में, 1 सीट जाएगी दोस्तों एनडीए के खाते के अंदर। वहीं बात पुदुकोट्टई की 6 सीटों की करें, 4 सीटों पर दोस्तों इंडिया गठबंधन के खाते में जीत है, 2 सीटों पर एनडीए के खाते में। शिवगंगा जिले की 4 सीटों की अगर हम बात करते हैं, 2 सीटों पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन, 2 सीटें एनडीए के खाते में। वहीं बात मेदुरै की 10 सीटों की करें तो 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन के खाते में जीत, 4 सीटों पर एनडीए के खाते में। थेनी जिले की 3 सीटों की बात करें तो 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में, 1 सीट एनडीए के खाते के अंदर जाएगी। वहीं बात विरुधुनगर की 7 सीटों की हम करते हैं, 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन के खाते में जीत है, 4 सीटों पर एनडीए के खाते में। वहीं बात रामनाथपुरम की 4 सीटों की करें, 4 की 4 सीटों पर एनडीए गठबंधन के खाते में जीत जाने की संभावना। वहीं बात थूथुकुडी की 6 सीटों की करें, 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर जीत है, तो 4 सीटों पर एनडीए गठबंधन के खाते के अंदर जीत जाने की संभावना। तेनकाशी की 5 सीटों की बात करें, 2 सीटें इंडिया गठबंधन, 3 सीटों पर एनडीए गठबंधन के खाते के अंदर जाने की संभावना। वहीं बात तिरुनेल्वेली की करें, यहाँ पर 5 सीटों की तो 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में, 3 सीटें जा रही हैं दोस्तों एनडीए गठबंधन के खाते में। यहाँ पर दोस्तों अंतिम कन्याकुमारी की 6 सीटों की बात करें, यहाँ पर दोस्तों कन्याकुमारी की 6 में से 1 सीट इंडिया गठबंधन, 3 सीटें एनडीए गठबंधन, तो 2 सीटें अन्य के अंदर जा रही हैं। कुल मिलाकर हमने 234 विधानसभा सीटों की बात कर ली, जिसमें से दोस्तों 140 सीटों के साथ जो बहुमत का आंकड़ा है दोस्तों यहाँ पर इंडिया गठबंधन पार कर रहा है। 90 सीटों पर एनडीए गठबंधन यहाँ पर जीत हासिल कर रहा है, जिसमें एआईएडीएमके और बीजेपी की सरकार आती है, और 4 सीटों पर अन्य के खाते में जीत है। यानी पिछली बार के मुकाबले यहाँ पर एनडीए गठबंधन अच्छा प्रदर्शन करेगा, लेकिन यहाँ पर जो सरकार का है वो सवाल है जो इंडिया गठबंधन फिर से बना सकता है, यानी कि डीएमके और कांग्रेस पार्टी मिलकर तमिलनाडु के अंदर फिर से सरकार बना सकती है। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर जो सरकार है वो डीएमके और कांग्रेस की बनती देखने को मिल सकती है। बता दें कि यहाँ पर हम फिर से उसी टॉपिक को वापस मैं आपको बताना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर का पहलगाम। दोस्तों इस टॉपिक पर, इस विषय पर आज मैंने बात करने से पहले बहुत बार सोचा, लेकिन फिर मुझे लगा कि इस टॉपिक पर, इस विषय पर बात जरूर करनी चाहिए। देश की जनता इसका जवाब सरकार से जरूर लेगी। देश की सरकार को इसका जवाब देना होगा कि आखिरकार सुरक्षा में चूक कैसे हुई। मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार कहते रहे हैं कि हमारी सरकार के अंदर पाकिस्तानी घुसपैठिए नहीं घुसेंगे, लेकिन आज मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, भारी मन से मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार आने के बाद घुसपैठ बंद नहीं हुई। आपको एक लंबी लिस्ट मिल सकती है जिसमें घुसपैठ हो रही है, और ये हमारे देश के लिए सही नहीं है। हमारे हिंदू होने पर भी आज हमें सजा मिली है।